और आशु भाई कैसे हो? ओ प्रदीप भाई नमस्ते, जय श्री राम। बढ़िया। जय पुष्कर राज की। मैंने लॉकडाउन की वजह से आपके यहाँ पुष्कर में आना हो गया। हाँ, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं कोरोना का। कोरोना का हैप्पी फिर से बर्थडे। वापस वही मंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो एक बार आशु भाई अपना पूरा नाम बताओ और स्टड फर्म का नाम बताओ। मेरा नाम आपसे भी लोग अवगत हैं आपके घनिष्ठ प्यार से, और जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। इसी वजह से हम जैसे जो ब्रीडर हैं जो छुपे हुए थे एक कमल की तरह कीचड़ में और इन बालू मिट्टी में, उनको निखारना, उनको दिखाना, उनकी मेहनत को दिखाना, जो ये आप काम कर रहे हो उसी की बदौलत आज हमारा नाम है। तो सबसे पहले तो हम आपको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल। आप मारवाड़ी घोड़ों के प्रति और जो अश्वपालक है उनके प्रति जो इतना त्याग भाव देकर अपने घर को छोड़कर दिन भर ट्रेवलिंग में रहते हैं। सभी लोगों को पता है कि यार कोविड चल रहा है, ऐसी महामारी चल रही है, हर कोई व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बॉडी बिल्डर हो, आम आदमी हो, सभी इससे डरे हैं। लेकिन आप पहले बंदे हो जो लॉकडाउन में लास्ट ईयर यहीं थे और अभी तक ट्रेवलिंग चली रही है। प्रॉपर्ली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। लॉकडाउन में भी मैंने एक बार, मेरे को शायद याद है, किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि अपना वीडियो रुक गया हो। राइट। चाहे कितना भी बड़ा कोविड क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ चला है। बिल्कुल। तो एक बार अपना पूरा नाम और स्टड फॉर्म का नाम बताओ। मेरा नाम आशु पंडित फ्रॉम पुष्कर, मेरे फार्म का नाम है। स्टेबल आप कह सकते हैं, फार्म भी है, स्टेबल भी है, होटल भी है। पर्टिकुलरली जो रजिस्टर्ड है वो ब्रह्मा स्टड फार्म के नाम ब्रह्मा स्टड फार्म का नाम। ब्रह्मा स्टड फार्म ब्रह्म की नगरी में है, तो सोचा ब्रह्मा स्टड फार्म ही रखते हैं। मारवाड़ी घोड़े हैं, वॉरियर है, योद्धाओं के प्रतीक हैं। बिल्कुल। इन्होंने ही आज जो गढ़ हैं जो मुगलों से जीते हैं, वो आधी लड़ाई तो इनकी है। बिल्कुल। ये उसी ब्लड से ताल्लुकात रखते हैं। तो आशु भाई ये अभी अपना वही बच्चा है मैसी, जो शायद मैं जब लॉकडाउन बिल्कुल खुला था उस टाइम कवर करके गया था। आप आए थे, ये वही मैसी है, रेणे में देसी, जिन चौधरी जी से मैंने लिया था, अपने जजमान है। तो उन्होंने कहा था मेरे को ये बात कि पंडित जी रेणे में देसी और खेतों में मैसी। अच्छा। मैसी नाम का एक ट्रैक्टर आता है। तो उन्होंने यही कहा, रेणे में देसी और खेतों में मैसी। तो उन्होंने इसका नाम मैसी रखा था और उन्होंने मेरे से निवेदन करा था कि पंडित जी आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप इसका नाम कुछ नया रखें तो वो आपका दिल है, आपका मन है, आपका परिवार का सदस्य है भी है, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि इसका नाम आप मैसी ही रखना, क्योंकि जिस ग्रह नक्षत्र में ये पैदा हुआ तो इसके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इसकी सिंह राशि आई। सिंह, तो सिंह राशि में मैं नाम आएगा। ओके। तो उन्होंने दिया था इसका नाम मैसी। मैं जब इसको 2 दांत में प्रॉपर तरीके से इसका पासपोर्ट बना के जब रजिस्टर्ड कर दूंगा, जब स्टेट सर्विस के लिए ओपन हो जाएगा, तब मैं इसको, जैसे घर में मैं भी मैसी ही बुलाता हूँ। ओके। और पर्टिकुलर जब इसको रजिस्टर्ड कराऊंगा तो इसका नाम मरकंड राज रखा है। मरकंड राज। मरकंड राज। आपको पता है, बिल्कुल, मेरा कोई भी एनिमल हो, कोई भी घोड़ा हो, उसके साथ में राज जरूर लगता है। जरूर लगता है, क्योंकि ब्रह्म नगरी में है और सबसे बड़ा सरोवर पुष्कर सरोवर, और पुष्कर राज कहा जाता है, महाराज कहा जाता है। तो उसी के साथ ये जो राज है वो एड होता है साथ में चलता है। 8-10 साल में जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, 15-20 साल का, हम 40-45 के हो जाएंगे, तब एक कंफर्मेशन रहेगी कि ये घोड़ा पुष्कर में ब्रीड हुआ है और ये राज खानदान से है। तो इसका ताल्लुकात राज नाम से ही जुड़ेगा। तो आशु भाई मैं जानना चाहूंगा कि जब 5 महीने पहले आया और आज आया हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या उम्र हो गई अभी इसकी बच्चे की? 7 मई का इसका जन्म है, 11 मंथ रनिंग है, 10 मंथ का कंप्लीट है बच्चा। तो यानी कि ये अभी मान के चले तो एक तरीके से 11 महीने का हो गया। 11वें में चल रहा है। बिल्कुल 10 मंथ अपन कंप्लीट बोलेंगे, इसने 10 महीने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि 5 महीने पहले और 11 महीने का अब जैसे कि ये होने वाला है, बिल्कुल, तो क्या आपको अलग लग रहा है इसमें? मैंने आपको जब अपनी लास्ट इंटरव्यू में बात हुई थी, तो जब बच्चा खरीदे न्यू अश्वपालक और हम जो ब्रीडर हैं, वो कैसे पता लगाते हैं कि ये सांड घोड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? एक्चुअली में ये भी मेरे यहाँ पैदा नहीं हुआ है। मैं आपको बात बताता हूँ। आप जो अभी चीज आपने जो बताई ना कि नए लोग खरीदे तो कैसे पता करें, तो ये एक बात आप चाहो तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देना, तो जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े तो उनको भी पता लग सके। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है प्रदीप भाई, जब बच्चा, घोड़ी जब थान देती है, तो जब बच्चा खड़ा होता है तो उसी कट कंडीशन को देखकर अपन एक टारगेट अपने दिमाग में मेजर कर सकते हैं कि घोड़े की बनावट कैसी जाएगी। ठीक है। फिर 3 महीने तक माँ के पास ही बच्चा रहता है। जब 3 से 4 महीने का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एकदम अपना प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट बनता है। 3 महीने में पुट्ठा बराबर होगा, लेंथ बराबर होगी, गर्दन बराबर होगी। ठीक है। जो बोन्स, ईयर जो आते हैं, आंखें जो आती है जन्मजात,
वही रहती है जो पैदा होते समय आई है। जैसे गामची अपन बोलेंगे ये उतनी ही रहती है। गामची किसको बोलते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी पता लगेगा ये। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं आपको बताऊं, गामची बोली जाती है। अभी मेरी नजर में सब पशुपालक इस चीज पे ध्यान दें कि गामची का मतलब होता है ये। अच्छा, गामची का मतलब ये इतना सा है इसका, ये 3 इंच की गामची है। ओके, ठीक है। अभी आप देखोगे प्रदीप भाई, जिन लोगों ने लाखों रुपए में जो घोड़ियां खरीदी है और जिन्होंने नॉलेज ना होने के कारण जिन्होंने इनर ब्रीडिंग करी है, उस इनर ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा फॉल्ट ही लेग्स में आ रहे हैं, पैर के अंदर। सबसे ज्यादा घोड़ों को देखा ही पैरों से जाता है, घोड़ा बनता ही पैरों से है। अभी जितने भी पशुपालक है वो सब घोड़ों को ऊपर से देखते हैं कि इनकी कान कंडीशन कैसी है, इसका ब्लेज है या नहीं। अभी सब लोग ज्यादातर मार्किंग में जा रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है मार्किंग घोड़ा बनाता है, घोड़ी पैदा करती है। ठीक है, मार्किंग का आप कोई भी घोड़ा ले लो, जरूरी नहीं है आपने पचकल्याण घोड़ा लिया तो उम्र भर आपके पास में पचकल्याण ही रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके केवल सिर पे ब्लेज है और पाँव सफेद नहीं है, वैसे भी मैंने 3 पैरों की घोड़ियों पे देखे उसने पचकल्याण बच्चे दिए। तो ये सब डीएनए पे इफेक्ट करता है। ये गामची जितनी छोटी होती है घोड़े की लाइफ उतनी ज्यादा होती है, घोड़ा उतनी अच्छे तरीके से राइड दे पाता है, घोड़ा कभी लंजिंग में गिरता नहीं है, घोड़े के कभी भी पैरों में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो ये भी इनर ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा चल रही है। अब जैसे मेरे से पूछा जाए कि पंडित जी आपने जब बच्चा लिया था आपने ऐसे इसमें क्या देखा था, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, काफी पशुपालक हैं जो स्टड फार्म पहले विजिट करते हैं, पहले बच्चों को पूरी तरीके से देखते हैं, फिर अपने मिलने वाले को बोलते हैं कि यार मेरे को वो बच्चा पसंद आया, प्लीज तू उनसे बात करना। ठीक है, फिर वो 4 से राय लेते हैं। अगर आप मेरी डिक्शनरी पूछें, अगर मेरी डिस्कवरी अगर आप पूछें तो मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, ज़्यादा नहीं 8-10 सालों का मेरा अनुभव बताऊँ जो अभी मैं हार्ड एंड फास्ट इनमें लगा हुआ हूँ। मैं फोटो में देख के जानवर को बता सकता हूँ बनेगा या नहीं, बनेगा या नहीं, रखने लायक है या नहीं, इस पे मेहनत की जाएगी या नहीं, ये बिना मेहनत के भी बढ़ेगा या नहीं। ठीक है, तो मैं फोटो में उसकी बॉडी लाइन देख के जज कर लेता हूँ। फिर बात आती है पेडिग्री की, किस ब्लड लाइन से है, कौन से खानदान से है, तो इसमें भी अपनी बड़ी डिस्क्रिप्शन आएगी। क्योंकि जो आजकल बात करते हैं प्रदीप भाई अननोन और लाइन, एक्चुअली में इसको मैं आज प्रॉपर तरीके से खोलूंगा। अब जैसे ये 10 महीने का बच्चा है, जब अपन ने इसको लास्ट टाइम कवर किया था तब अपन ने इसमें देखी थी इसकी जो नेक कंडीशन थी छोटी थी, लेकिन बच्चे ने 3 महीने में इसकी कंडीशन बता दी थी कि ये बड़ा जब होगा तो इसके नेक का जो कंफर्मेशन है वो कैसी रहेगी, इसकी लेंथ कैसी रहेगी, इसका पुट्ठा कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसमें बचपन में अपन क्या चीज देखते हैं प्रदीप भाई कि ये जो पोस्चर है, ये देखो आप, ये जो टेक्सचर है यहाँ से, मारवाड़ी घोड़ों की प्राइमरी वर्क और मारवाड़ी घोड़ों का जो स्ट्रक्चर है यही मारवाड़ी घोड़ों की प्योरिटी है। तो मारवाड़ी घोड़ा ये यहाँ से बनता है, यहाँ से इसकी कान कंडीशन, ये जो इसकी नेक है, ये जो इसके लेग्स है, इसका जो बैरल है, इसके जो पुट्ठे हैं, ये मारवाड़ी घोड़े की पहचान है। गर्दन भी बहुत, गर्दन का शेप भी बहुत शानदार है ना। अब ये बढ़ रहा है, अब देखो आपके सामने है, 5 महीने में लोगों ने देखा था, 6 महीने में चल रहा था, अभी 10 महीने का बच्चा 11 मंथ में चल रहा है। 7 मई का इसका जन्म है, 7 मई को ये हुआ था लास्ट ईयर, और इस 7 मई को ये 12 महीने का हो जाएगा, तब इसका यही बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देखो 10 महीने में इसने काफी अच्छी ग्रोथ। बाकी स्वभाव बवाब की बात करें तो कैसा है? अरे तूफान का पोता है, तो तूफान मचाता है, लेट लेजेंडरी तूफान, जिसने आज घोड़ों के जो शौक है, घोड़ों का जो नाम है, घोड़ों का जो प्राइमरी वर्क है, उसको जो ऊपर ले गया, उसकी जो नस्ल है, उसी के कारण आज सबके पास में मारवाड़ी घोड़े हैं। बाकी दूसरी लाइन भी है, देवली लाइन है, फूलमाल है, तूफान भी पाथेड़ी लाइन से था, रेड लोगों को पता है पाथेड़ी लाइन कहाँ से उठी है, कई रेड लोगों को पता है देवली लाइन कहाँ से उठी है। तो मेरी नजर में ये सब भारतीय घोड़े हैं, इंडियन घोड़े हैं, अपने भारत के घोड़े हैं। बिल्कुल। लाइन का मतलब हुआ इनका ठिकाना, जैसे आजकल गाड़ी के पीछे लोग लिखाते हैं यहाँ का ठिकाना चौधरी, राजपूत, ब्राह्मण, ऐसे लोग लिखाते हैं, तो वो खुद का एक वर्चस्व छोड़ते हैं, अपनी एक पहचान। उसी तरह इसका जो खानदान है वो इसकी पहचान है। अब ये तूफान का पोता है, तो डायरेक्ट तूफान से जितने भी घोड़े थे सभी ने नाम किया, बिल्कुल। उनके बच्चे जिनको मिले उनका भी नाम हुआ। तो अभी प्रदीप भाई जब से मैं ये लाया हूँ बच्चा, मैं इसको दोनों टाइम गाय का दूध सर्व करता हूँ। तो जैसे गाय के दूध के बारे में तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गाय का दूध पिलाने से तो घोड़े को कोई नुकसान भी पहुंचता है, ऐसा बोलते हैं ना? ऐसा बोलते हैं, मैंने भी सुना ही है। जो डॉक्टर लोग हैं वो तो एक्सरसाइज के लिए भी मना करते हैं। अभी जैसे मेरे को काफी टाइम से, मैं पहले वर्कआउट काफी किया करता था, 10 साल हो गए मुझे वर्कआउट छोड़े हुए, क्योंकि आइट साइड की वजह से।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से दूध पी रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरे को 3 साल दूध पिलाया, मरते दम तक मेरी गौ माता ही मेरे को पिलाएगी। बिल्कुल। ये मुझे ही नहीं, जितने भी संसार पे लोग हैं उन सभी की माँ 2 से 2.5 साल दूध पिलाती है और उम्र भर अपने को जो पालती है वो गौ माता ही पालती है। बिल्कुल। और ये गलत फहमी है लोगों की कि घोड़ों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। घोड़ों को जितना दूध, दही, छाछ और मक्खन ये जितना पसंद है उतना घोड़ों को कोई चीज ही पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ आप इसके सामने फ्रूट अलग रख दो, हाँ। ड्राई फ्रूट्स अलग रख दो, और इनके जो सीड्स आते हैं बाजरा, दलिया, चोकर, कुट्टी, रजका वगैरह, वो सब एक साइड में सजा दो। अच्छा। और एक साइड में केवल आप खाली बाल्टी जिसमें ये रोज दूध पीता है, हाँ। उसमें आप दूध भी ना डालो। अगर आप इसको खाली बाल्टी भी दिखा दोगे तो ये सारी चीजों को छोड़ के सबसे पहले दूध के पास आएगा। अच्छा, दूध की बाल्टी के पास आएगा। हाँ। अब उसमें चाहे आपने छाछ डाली हो, चाहे आपने दही डाला हो, चाहे आपने उसमें दूध डाला हो, दूध तो बिना दूध के तो प्रदीप भाई घोड़ा बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं। अब जैसे मेरे से पूछे कि आप इसमें क्या मेहनत कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा। मैं इसको सुबह 4 लीटर दूध सर्व करता हूँ, सुबह शाम को 4 लीटर दूध सर्व करता हूँ। पी लेता है ये 8 लीटर दूध पर डे का पीता है। इजी है। ओके। घोड़ियाँ 16 से 18 लीटर दूध बनाती है, कई घोड़ियाँ 22 लीटर दूध बनाती है। तो 2 महीने का बच्चा जब अपनी माँ का 22 लीटर दूध पी सकता है, तो गाय का उसकी 54, अगर अपनी माँ का ये 1 सिक्का दूध पी रहा है तो गाय का 54 ही इसकी माँ के बराबर होता है। बराबर होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी पाले हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई साहब अगर थान देते घोड़ी मर गई, 5 दिन की घोड़ी मर गई, 5 दिन का बच्चा है। कई लोग कहते हैं जो घोड़ी का दूध नहीं पीता वो बच्चे बनते नहीं है। मैंने 3-4 बच्चे से तैयार करे जिनकी मदर एक्सपायर हो गई। अच्छा। उनके बच्चे मैंने दूध पिला पिला के बड़े करे हैं। आज वो सांड घोड़े हैं 2 दांत में, 4 दांत में। तो जैसे कि जिसकी बच्चों की माँ मर जाती है उनको पालना ज्यादा मुश्किल होता है क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। अभी जैसे मेरे से बात करें तो मेरे पास में ऐसा 3 घोड़ियों में एक्सीडेंट हुआ था। एक घोड़ी तो मेरी प्रेग्नेंट ही मर गई थी, महुआ, जो आपने लास्ट लॉकडाउन में कवर करी थी। हाँ। वो बच्चा पेट समेत में उसके कोई इन्फेक्शन हो गया था, कोलिक वगैरह, और टिटनेस भी उसके हो गया था, उस वजह से वो मर गई। उसके बाद में एक मेरे पास में काठियावाड़ी घोड़ी थी, लीवर चेस्टनट की, उसने बच्चा देके वो भी शांत हो गई। तो उस काठियावाड़ी का बच्चा मैंने 3 महीने तक, तो मेरा बेड भी मैंने पेटक में ही लगाया था। अच्छा, उसी में रहते थे? बिल्कुल 3 महीने तक जैसे अपने बच्चे को 1.5 घंटे में उठकर दूध पिलाते हैं, उसी प्रकार मैंने उसको हर 2 घंटे में। मैं बकरी भी खरीद के लाया था, लेकिन जब बकरी खरीद के लाए तो पता लगा यार इसको घर का दाना देंगे तो इसको बच्चे को दूध डाइजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। अगर बकरी बाहर चरने जाती है, 32 तरीके की रूकड़ी बकरियां खाती है, भेड़ें खाती है, तो उनका जो दूध होता है वो बहुत लाइट होता है। उनमें वसा नहीं होती है, उनमें फाइबर नहीं होता है, उनमें फैट नहीं होता है, उनमें ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है, उनमें केवल आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, बिल्कुल 3 चीज़ों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ इनको सर्व करनी होती है। तो अब जैसे मेरे से पूछे, मैं इसको सांड घोड़ा बनाने की कर रहा हूँ, इसके भी काफ़ी बायर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आके गए थे, एक जयपुर के जो SBI बैंक मैनेजर है वो भी आके गए थे। सभी ने, अभी तक इसके 15 लाख रुपए लग चुके हैं, पर दिया नहीं। लोग बताते नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने इसको 5 लाख रुपए का खरीदा था, एज ए गिफ्ट या भेटी बोलोगे आप, क्योंकि इनका कभी मोल नहीं किया जाता है। जिसकी किस्मत में होते हैं उनका आगमन अपने आप ही उनके घर में हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, बिल्कुल, कि गऊ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो घर में घोड़ा रखे, क्योंकि जब उसकी कृपा होती है तभी इनका घर में आगमन होता है। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है वो घर में घोड़ा रखे। वैसे भी नहीं हर किसी के बस की बात, क्योंकि ये चांदी खाते हैं, लीद देते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे मैं 8 लीटर इसको दूध पिलाता हूँ, 1 किलो दाना सुबह सर्व करता हूँ, 1 किलो दाना आफ्टरनून में सर्व करता हूँ, और 1 किलो दाना शाम को सर्व करता हूँ। शाम को, सुबह से लेके शाम तक इसकी ये डाइट चलती है। दोपहर में जब ज़्यादा धूप होती है तब मैं इसको 5 किलो हरा चारा जो होता है वो सर्व करता हूँ। हरा चारा, बिल्कुल। तो अभी आप इसके बोन स्ट्रक्चर आप देखिए, हर्षवर्धन का बेटा है ना? ये हर्षवर्धन बालक बाबा बालक दास जो है काला बढ़ के, पहले हमारे यहीं पास में अपने होटल के सामने ही नरसिंह मंदिर था, वहीं पे उन्होंने काफी सेवा दी थी। फिर उनके बड़े गुरुजी ने उनको काला बड़ वहीं पे विराजमान करा दिया। तो ये उसका बच्चा है, तूफान का पोता है। मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, और हमारे ग्रुप सर्किल में भी ये बात चली थी
कि यार अभी नई नई लाइन के घोड़े चल रहे हैं, तूफान की 7th जनरेशन मार्केट में नाम कर रही है, आलिशान की 7th जनरेशन मार्केट में नाम कर रही है। हाँ। तो अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि यार जो पुराने लीजेंड घोड़े हैं हाँ। उनका रिजल्ट अच्छा लेकर और उसको तैयार करें। बिल्कुल। तो ये मेरी 4 साल से मेरा ख्वाब था कि मैं कोई डायरेक्ट आलिशान का या कोई डायरेक्ट तूफान अब रहा नहीं है। अब तूफान के जो बड़े घोड़े हैं वो काफी बड़े हो चुके हैं। अब उनके घोड़ों में से किसी का अच्छा बच्चा आए, ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही रेयर बात है। मतलब बोले तो कॉमन नहीं बोलेंगे, रेयर बात है। तो इस रिजल्ट के लिए प्रदीप भाई इस घोड़ी ने 2 रिजल्ट पहले दिए। एक आरजे प्रिंस घोड़ा है जो उन्हीं के पास अभी 2 दांत शायद अभी कर रहा होगा, वो अदंत था जब मैं गया था। और उन्हीं के पास में एक मुआ कलर की घोड़ी है प्रदीप भाई, बहुत सुंदर घोड़ी है और बहुत अच्छे थान देती है वो बच्ची। उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन उस घोड़ी की बताई। दूधरास वाले जो अपने महाराजा थे उनके पास में भंवर घोड़ा था, तो वो उनसे लाए थे। उनकी भी कुछ स्टोरी ऐसी है, जब वो घोड़ी लाए थे बच्ची तो उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। ओके। तो वो भी 20 दिन की बच्ची लेकर आए थे। और आज अगर मैं इसकी मदर आपको बताऊं तो इतनी बड़ी घोड़ी है कि आप बोलोगे यार इसकी जब माँ नहीं बची तो ये बच्ची इतनी बड़ी कैसे अच्छी बन गई। तो उसका यही कारण है कि उसको पालन पोषण अच्छा मिला, उसको घर में प्यार मिला। और इसकी जो मदर थी उसकी सेवा एक वृद्ध माता जी है जो चौधरी जी की हमारे वाइफ है, वही इसकी सेवा करते थे। और इसी की सेवा भी उनकी जो बच्ची हैं, जो लेडीज है, उनके घर के जो छोटे बच्चे हैं वही इसकी परवरिश करते थे। तो जब मैं इसको लेने गया था तो मैं ये देख के काफी खुश हुआ कि बच्चों के पास पल रहा है। इसी वजह से बचपन से ही इसमें काफी चंचलाहट है, गरम है थोड़ा ना। मतलब पहला बच्चा मेरे पास में है जो इतना शरारती करता है। हाँ, ये ब्लड में है इनके। और लगे आपके गार्डन में अगर छोड़ दे तो खोद दे इसको, ये पूरा खत्म कर दे गार्डन को। और इसको छोड़ने का मतलब प्रदीप भाई ये जंप लेता है बहुत बड़े बड़े। अच्छा, ये इधर से कूद जाता होगा। बहुत काफी बार ट्राई करता है। और फिर यार वो घोड़ा भी क्या जिसमें जो गर्म ना हो। अभी आप देख रहे हो, आपने 10 महीने के बच्चों को शूट किया होगा। बहुत किया ना। अभी आप देख रहे हो दोनों साइड से पकड़ा है। 2 बंदे चाहिए मेरे को इसको बाहर लाने के लिए, क्योंकि इसके ब्लड में इसके जो शरीर का जो रुबाब है वही इतना तेज है। अब जैसे ये देख के वीडियो लोग कह रहे होंगे वो पंडित जी ने तो पकड़ा दिया बच्चा, तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अब जैसे इस बच्चे को अकेला पकड़ो, थोड़ा दूर आएंगे अपन। अब जैसे अगर मानो 10 महीने के बच्चे को अगर कोई पैदल अकेला चलाए, तो अब जैसे अब इसको अब पता लगेगा इसको कि मैं अकेला हूँ। ये आप देख रहे हैं। अब इसकी एक्टिविटी आप देखिएगा, साथ में सूंघ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं साथ में। आपका डॉग भी एक्टिविटी दिखा देता है। ये जूली है, इनकी बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड सारा इनका ध्यान रखती है। इसको लंजिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही लंजिंग अपने आप घूम लेता है। बिल्कुल। रोक लो रतन भाई, गार्डन खराब कर देगा नहीं तो। ये भी शांत है, बाकी ये रेयरली रहता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब ब्लड में काफी मस्ती है। अभी आप मौसम भी अच्छा हो रहा है तो मस्ती, बिल्कुल। हाँ, तो इसको भी मस्ती आ गई होगी। बिल्कुल। ये देखो आप, ये इसकी धूम शुरू हो गई। ये अब ये नाम पूछता आदमी का किसने पकड़ा है, और जब कोई सवारी करेगा तो उसका डबल नाम पूछेगा कि मेरे पे कौन बैठा। अब ये टॉप लाइन आप देखिए घोड़े की, है ना। रतन भाई सामने लेके इसको खड़ा करना, बस यहीं पे। यहाँ बेग दिखानी हमारी तरफ। अब यहाँ से आप कवर कीजिए कि घोड़ों की टॉप लाइन बच मैची। अब ये देखो उससे दिमाग लगाना शुरू हो गया है। ये देखो अब उससे दिमाग लगा रहा, मुझे छोड़। और ये अब एक्टिविटी आप देखिए इसको। मैंने इसको होल्डर दे रखा है चेन वाला, उससे थोड़ा कंट्रोल होता है। अगर वो चेन वाला होल्डर हटा दूं, अगर इसको थोड़ा झटका ना लगे जबड़ी के यहाँ, तो ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। हो जाएगा। तो आप इसको अभी स्टालियन बनाने के उसमें हो? मैं इसको प्रॉपर तरीके से 2 दांत का सांड घोड़ा बना के रिंग में प्रेजेंट करूंगा। उतारोगे आने वाले टाइम में रिंग में? 2022 नवंबर में पुष्कर मेले में कंप्लीट जब 2 टीथ हो जाएगा। पुष्कर और जोधपुर इस बार तो सवाई बना ने रणसी में कर दिया है प्रोग्राम, तो धीरे धीरे जो जोधपुर में शो होता है वो पिट जाएगा। क्योंकि सारे ब्रीडर वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और वो इतना अच्छा उन्होंने इस बार भी बंदोबस्त किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार का जोधपुर फेयर
चला भी नहीं था। और इस बार जजिंग में भी काफी दिक्कतें हुई थी, लोगों के बीच में मतभेद भी काफी हुए थे, जैसे पुष्कर मेले में लास्ट ईयर हुए थे। तो इसका कारण कोई ढूंढना नहीं चाह रहा है कि ये जो लोग बाग आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, एक आपस में ब्रीडर वहां लड़ रहे हैं। अश्वपालक जो एक सोसाइटी के एक फैमिली के मेंबर है, बिल्कुल, अगर घोड़े के प्रति आपस में इंसान लड़े तो इसमें गलती किसकी मानेंगे अपन? एक घोड़े की नहीं, उन इंसानों की मानेंगे। उसके लिए अपन क्या एक अलग टॉपिक में बात करेंगे। एक मैं आपको बताऊं प्रदीप भाई, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस कि समुद्र मंथन में से निकला वो रतन है। हाँ, एक घोड़ा ही एक ऐसा जीव है जो अगर समझदार है तो नहीं लड़ेंगे, जिनमें सद्बुद्धि है वो नहीं लड़ेंगे। बाकी घोड़ा एक ऐसा है प्रदीप भाई कि ये कितनी घनिष्ठ दोस्ती हो, अगर इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई तो दोस्ती क्षण भर में टूट जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और नए अश्वपालक को समझाना प्रदीप भाई बहुत टेढ़ी खीर है। अरे बहुत टेढ़ी खीर है। उनको पता ही नहीं रहता हम खरीदने क्या जा रहे हैं और लेके क्या पूछना चाहिए। डिमांड कर रहे हैं बच्ची की और मेयर में मिनमेक निकालना शुरू हो जाएंगे। तो उनसे पूछे ब्रदर आपको बच्ची में ध्यान देना है, वो 18 साल की घोड़ी है, वो केवल साल में खड़ी खड़ी थान देती है, उसको अपन रिंग क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो रिंग क्वालिटी बच्चे पैदा करती है, तो बच्चे जो पैदा करने वाली है वो हमेशा वैसी आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो खूबसूरत है, अगर जब तक वो खुद से खूबसूरत बच्चा पैदा ना करे तब तक उसको 21 ही बोलेंगे। जिस दिन उसने खुद से अच्छा खूबसूरत बच्चा पैदा कर दिया, उसका नाम लीजेंड में आ जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छे बच्चे देती है। तो बस जब तक रिजल्ट ना आए उस घोड़े बेनाम घोड़ा है, जब तक वो रिंग में ना लगे वो बेनाम घोड़ा है, जब तक अच्छे अश्वपालक के पास में ना जाए वो बेनाम घोड़ा है, चाहे उसमें कितनी ही खूबी हो। मेन जो इनका वर्क है इनके ओनर का है। इनका ओनर ही इन्हें प्रमोट करता है, इनका ओनर ही इन्हें रोज नए काम सिखाता है, इनका ओनर ही पॉइंट देख के, स्ट्रक्चर देख के अगले अश्वपालक को बताता है कि मेरा स्टेलियन आपकी घोड़ी के लिए अच्छा है या नहीं है। ये चीजें अभी कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल अपने घोड़े के रिजल्ट लेने के लिए चंबी घोड़ियों पे, गर्री घोड़ियों पे, नुकरी घोड़ियों पे मारवाड़ी घोड़ों को ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो आगे जाके बहुत ही हानिकारक रहने वाली है। ओके, तो अभी आप इसको, हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जो उम्मीद से इसको पाल रहे हो वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। बिल्कुल। अब जैसे इसका जो फादर है वो ब्लैक है, इसका जो दादा है वो भी ब्लैक है। ओके, अब इस कलर को काफी लोग बोलेंगे महुआ कलर। ये महुआ नहीं है, ये सुरंग कलर है। सुरंग जो मारवाड़ी घोड़ों में बहुत रेयर होता है। इस कलर के आपको घोड़ियां मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सांड घोड़ा देखने जाओगे तो आपको हजारों घोड़ों में से एक आधे घोड़े सुरंग कलर के मिलेंगे, नजर आएंगे। अभी ये बच्चा है प्रदीप भाई, जब ये 2 दांत बनेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो बाल हैं, इसके जो चलने का रुबाब है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये हमारा ट्रेनर है मेरी फार्म का, रतन, इनका नाम है रतन राणा। ओके, ये नए घोड़ों को में भी चाल डालते हैं। रिवाल चाल के लिए मेरी घोड़ियाँ यही तैयार करते हैं। किसी नए घोड़े में अगर काम डलवाना हो तो यही डालते हैं। मैं इनको काफ़ी फार्म पे विजिट करवाता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। अभी जैसे जोधपुर के आसपास में जो छोटे गांव है जहाँ पे मैंने घोड़ियाँ दी है, वहाँ पे रिवाल चाल के लिए अब जाने वाले हैं। तो 1 से 1.5 महीने की इनकी ट्रेनिंग रहती है। ये साल में 3 राउंड लगाते हैं। जिस जानवर को ये एक बार काम देते हैं, 1 महीने का काम देंगे, फिर उसको 3-4 महीने फ्री छोड़ देंगे। फिर 5 महीने बाद में एक बार वापस उसको देखने जाते हैं कि वो काम भूली या नहीं भूली, वो काम भूला या नहीं भूला। तो उसको वापस एक बार रेकी करके उसके काम के बारे में देखते हैं। तो मतलब 45 दिन के अंदर ये प्रॉपर तरीके से काम सेट कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जो हार्ड है प्रदीप भाई, घोड़ों को नचाना, उठाना, बिठाना वेरी इजी है। सबसे हार्ड काम अगर मैं आपको बताऊं तो है चाल डालना। पसीने आ जाते हैं आदमी को रिवाल चाल डालने में। बिल्कुल। और घोड़ी को समझाने में, कई घोड़ियां हैं जो शुरू में रेवाल चल लेती है, लेकिन जब वापस उसको अपन 2 महीने खड़े कर देंगे स्टेबल में तो दिक्कत देने लग जाती है। तो इसमें एक माइनस पॉइंट है, इसमें अलर्टनेस का ज्यादा है। ठीक है। अभी आप कई घोड़े देखेंगे प्रदीप भाई, जैसे आप इधर आओ, 9 पॉइंटों का घोड़ा होता है, सभी को पता है। अभी आप एक चीज नोट करना, इनर ब्रीडिंग से और जो ये एक ही खानदान में ब्रीडिंग कर रहे हैं और जो बिना खानदान देके जो लाइन के घोड़े घोड़ियों पे खोल रहे हैं, उनके जो बच्चे आते हैं ना प्रदीप भाई, तो उनमें क्या होता है, उनका कानों का जो पोस्चर है वो ऐसे ही रहेगा। वो 180 डिग्री पे मूव ही नहीं करते हैं, मतलब उनके कानों में अलर्टनेस नहीं है। मारवाड़ी घोड़े की पहली चीज ही यही है, अगर उसके कान अच्छे नहीं है तो वो घोड़ा ही नहीं है। अगर उसके कानों में अलर्टनेस नहीं है
अगर उसके कान किसी आवाज के साथ, किसी हलचल के साथ, घूम किसी नहीं रहे। मोमेंटम के साथ में अगर वो अपने कान नहीं घुमा रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे में आईक्यू पावर, आईक्यू सेंस और अलर्टनेस लो है। बच्चा अगर हल्की सी कोई आवाज भी आई है पत्तों की, अगर मान लो कोई बिल्ली भी कूदी है, और तो अलर्टनेस इनमें ऐसी रहेगी कि एक ही बार में झटके से अपने कान घुमा के नजर उधर डाल लेंगे और अपने आप रुबाब में खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब अच्छी पेडिग्री का है, बच्चा स्मार्ट है, अपन कोई भी काम डालो बच्चा जल्दी से पकड़ेगा। बिल्कुल। तो ये अलर्टनेस कानों में होनी चाहिए। अभी आप घोड़े देखोगे दोनों कान मिला के खड़े हैं, कोई सेंस नहीं है। देखो क्या आप, ये देखो देखो देखो, बिना काटे बात नहीं करूं। और ये 10 महीने का बच्चा है प्रदीप भाई, आप देख लो घोड़े लात मारते हैं, हाँ, 2 दांत में रिंग में यूं लेके खड़ा होना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस हाथ में रस्सी, लेकिन ये वहाँ इसको देख के लगता नहीं है निचलिया खड़ा रहेगा वहाँ। चलो थैंक यू आशु भाई। ओके प्रदीप भाई।